टू माय यूट्यूब चैनल ओजस इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग एंड कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी। आई होप अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं गाइस। लगे रहिए, कभी भी जो है एग्ज़ाम निकट आपका आ सकता है और कुछ समय आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस चार्ल्स टाइम हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने शेक्सपियर को पढ़ा, हमने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा और अभी हम चार्ल्स को पढ़ रहे हैं। तो इससे आगे जितने भी हमारे पीजीटी के राइटर्स हैं या फिर जो भी टीजीटी के, हम सारे राइटर्स कवर करेंगे और इसके बाद जो भी हमारा मटेरियल है सबको हम वन बाय वन कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी से आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आगे तक हम इस सफ़र को बहुत अच्छी एक दिशा दे सकें। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करें अभी से और मेरे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। और जो पहली वीडियो है वो भी आप देखें गाइस। बहुत वीडियो हैं, पुरानी भी वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। जैसे कि शेक्सपियर के जो प्ले वगैरह हैं या जॉन गाल्सवर्दी के जो सारे के सारे प्ले मैंने डाले हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो कमला दास को और भी मैंने पहले भी राइटर्स के बारे में काफ़ी कुछ डाला हुआ है, बट जो रिसेंट हमारा चल रहा है वो हमारी प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चंस की, तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये है पार्ट 2 है। इनका लाइफ स्पेन रहा है 1775 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो गाइज लाइक शेयर जरूर करना है आपको वीडियो को, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट में अपने जो है स्कोर शेयर करें, ठीक है। चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट। कौन कहलाता है प्रिंस अमंग एसेइस्ट? तो बेकन, एडिसन या फिर चार्ल्स लैम्ब। ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, चार्ल्स लैम्ब को ही कहेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, चार्ल्स लैम्ब हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम्ब का नहीं है? द कॉन्वलेसेंस, इम्परफेक्ट सिंपैथीज है ये, सिंपैथीज, अ बैचलर्स कॉम्प्लेंट या फिर ऑफ स्टडीज। कौन सा इसमें यहाँ पे होने वाला है चार्ल्स लैम्ब का मतलब नहीं है, ठीक है गाइज, ये आपको बताना है। तो कौन सा होगा इसमें? आई थिंक डी ऑप्शन इज राइट, बेकन का है। ये जो डी आपका है ये फ्रांसिस बेकन का है, ये इनका नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और ओके गाइज, हु वो चार्ल्स लैम्ब्स गुड फ्रेंड। इनका बहुत अच्छा एक परम मित्र, मैंने आपको पहले भी बताया है कौन था, ये थे कॉलेज, है ना। एसटी कॉलेज इनके बहुत अच्छे मित्र थे और एक ही ईयर में इनकी डेथ हुई थी, यानी कि 1834 में इनकी डेथ हुई थी दोनों लोगों की। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज। चार्ल्स लैम्ब ने जैसा कि अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया है तो वो किससे किया है? पोएट के रूप में, क्रिटिक के, एसेइस्ट के या फिर ड्रामेटिस्ट के? तो जो गाइज इन्होंने जो कैरियर की थी वो एक पोएट के रूप में की थी चार्ल्स लैम्ब ने, ठीक है। पोएट के रूप में इन्होंने शुरू किया था। और यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज अ पोएट। लैम्ब्स फर्स्ट पब्लिकेशन वाज द इंक्लूजन ऑफ 4 सोनेट्स इन कॉलेज। ये जो इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी वो आपको बता दूं, इन्होंने कॉलेज की का एक वर्क आया था, एक कलेक्शन आया था पोएम का, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। कब आया था ये? 1796 में आया था। एक मिनट गाइस, हाँ 1796 में आया था एक कलेक्शन कॉलेज का, क्या था? पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो इनमें इसी में, और ये पब्लिश किसके द्वारा किया था? जोसेफ कॉटल के द्वारा। और इसी में इनकी 4 पोएम आई थी गाइस, इसी में इनकी 4 पोएम आई थी जो वहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग की थी एज अ पोएट, ठीक है। तो ये आपको बताना थोड़ा ज़रूरी था, मुझे लगा। चलिए, हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचरस ऑफ यूलिसिस। कौन इसके राइटर हैं एडवेंचरस ऑफ यूलिसिस के? तो मेरे हिसाब से इसका भी चार्ल्स लैम्ब होना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। हु इज़ कॉल्ड एसेइस्ट पार एक्सेलेंस। ये किसको कहा गया है? एसेइस्ट पार एक्सेलेंस। तो ये भी हमारे कौन है? यहाँ पर नन हो जाएगा क्योंकि इसमें चार्ल्स लैम्ब है। हाँ गाइस सॉरी, चार्ल्स लैम्ब इसमें है तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो ये जो कहा गया है पार एक्सेलेंस करके, ये कहा गया है आपको जो है हमारे चार्ल्स लैम्ब साहब, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड विद क्राइस्ट हॉस्पिटल? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड, किस तरीके से एसोसिएटेड हुए क्राइस्ट हॉस्पिटल से? क्या वो ये हॉस्पिटल था जहाँ पे उनका जन्म हुआ? क्या यहाँ उनकी डेथ हुई? क्या यहाँ सी ऑप्शन एजुकेटेड हुए या फिर मैरी लैम्ब ट्रीटेड हियर? आपको पता होना चाहिए उनकी जो बहन थी, सिस्टर थी मैरी लैम्ब, वो उनको जो है पागलपन के दौरे आते थे, तो इसी के चलते उन्होंने अपनी मम्मी को भी मार दिया था चाकू से। तो वो काफ़ी टाइम इनको जो है रहना पड़ा था एक असाइलम में, इनकी बहन को। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का अगर देखें तो सी ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। हियर ही वॉज एजुकेटेड, यहाँ पे वो एजुकेटेड हुए थे चार्ल्स लैम्ब क्राइस्ट हॉस्पिटल में, ठीक है।
द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स वाज, ये एक पोयम है, ओड है, ऐसे है या फिर मेमोआ है? क्या है ये? मेमोआ है। ये मेमोयर नहीं पढ़ना है गाइस जिसको, ये क्या होता है? मेमोआ। तो यहाँ पे जो ये है सी ऑप्शन इज राइट हियर, यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। प्रेज चिमनी स्वीपर्स क्या है? ये एक ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का। ठीक है, कब आया था ये बता सकते हैं आप मुझे? ये जो इनका ऐसे मैंने अभी आपको बताया है, ये कब आया था? चिमनी स्वीपर्स प्रेज, ये एसेज ऑफ इलिया में आया था गाइस 1823 में, राइट। तो व्हेन वाज लैम्ब बोर्न, लैम्ब कब बोर्न हुए थे? तो ये तो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है, 1775 में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे हुआ था ये बता सकते हैं गाइस? एक सेकेंड, हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म गाइस? यहाँ पे जो हम बात करेंगे, ये कौन सा आ गया यार, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे थे हम। तो 1775 ये तो ठीक है कि इनका जन्म 1775 में, तो कहाँ हुआ था गाइस ये भी बता सकते हैं आप मुझे? 10 फेब को, कब हुआ था? 10 फेब को इनका जन्म हुआ था इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम्ब, कौन सा इसमें लैम्ब का वर्क नहीं है? जॉन वुडविल, द ओल्ड फेमिलियर फेसेस, हेस्टर या फिर लल्ला रुख। तो कौन सा इसमें इनका आंसर ये वर्क नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ से भी मेरे हिसाब से डी ऑप्शन हो जाना चाहिए कि क्योंकि डी इनका नहीं है, ये थॉमस मूर का वर्क है लल्ला रुख। तो ये गाइस कब आया था? 1817 में आया था। तो इनका कौन सा वर्क नहीं है? ये डी ऑप्शन। बाकी जॉन वुडविल भी इनका है, ओल्ड फेमिलियर फेसेस भी, और हेस्टर भी इनका वर्क है। द ऐसे साउथ सी हाउस इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई ये सीधी सी बात है, हम चार्ल्स लैम्ब को पढ़ रहे हैं तो लैम्ब के द्वारा ही ये लिखा गया है ना? कब, किसके द्वारा? लैम्ब के द्वारा ही इसको लिखा गया है, साउथ सी हाउस की बात करें तो। हु यूज्ड एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स, किसने यूज़ किया था जेंटल हार्टेड चार्ल्स इनके लिए? इनके परम मित्र कॉलरिज ने किया था, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। इनके जो परम मित्र थे कॉलरिज, उन्होंने इनके लिए ये टाइटल यूज़ किया था कि जेंटल हार्टेड कॉलरिज, ओके सॉरी, जेंटल हार्टेड चार्ल्स, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, विच रोमांटिक नॉवल इज बाय चार्ल्स लैम्ब, इनके द्वारा एक नॉवल लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा जो रोमांटिक नॉवल है, तो कौन सा है वो? क्लॉस्टरलीन है, रोजामंड ग्रे है, एब्सेंटी है या फिर क्रैनफोर्ड है? कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज राइट, रोजामंड ग्रे। रोजामंड ग्रे इज हियर राइट। एंड कब आया था ये रोजामंड ग्रे? 1798 में। ये इंपॉर्टेंट है वर्क, आपको याद रखना है गाइस। क्या है ये? लव मतलब रोमांटिक नॉवल है ये। तो ये कब आया था? 1798 में आया था। चलिए, मिसेस बेटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट, ये एक ऐसे है दैट हैज डिलाइट रीडर्स वी फाइंड इट इन, ये किस में मिलता है हमको? एसेज ऑफ इलिया में मिलता है चार्ल्स लैम्ब के, कन्फेशंस ऑफ डी क्विंसी, या फिर इमेजिनरी कन्वर्सेशन बाय W.S. लैंडर, या फिर एसेज बाय हैजलिट, किस में हमको ये मिलेगा? तो ये आपको बताना है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि एसेज ऑफ इलिया में हमको ये मिलता है मिसेस बेटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्ब्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स, यहाँ पे हमको पता है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में तो जो बच्चों के लिए जो स्टोरीज़ हैं वो इंक्लूड्स हैं ही, लेकिन और किस में ये जो है बच्चों के लिए इन्होंने चिल्ड्रंस के लिए वर्क, कौन सा एक और वर्क है इनका? स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ड्रीम चिल्ड्रन, चाइल्ड हेरोल्ड, या फिर द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, कौन सा होगा इसमें? तो गाइस ये जो डी ऑप्शन है ना, एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ड्रीम चिल्ड्रन लगेगा आपको, बट ये नहीं है, ड्रीम चिल्ड्रन आ रिवर, ये अलग चीज़ है। तो द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस आपको यहाँ पे मिलता है इनका वर्क, जो कि इन्होंने जो चिल्ड्रंस के लिए वर्क है, चिल्ड्रन के लिए वर्क है, तो इसकी हम बात कर लेंगे द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा क्या बनेगा? हु हैज़ रिटन द एसे द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, इस एसे के राइटर कौन है? चार्ल्स लैम्ब है, सीधी सी बात है, चार्ल्स लैम्ब है। यहाँ पे तो आप सीधे से इनको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गाइस चार्ल्स लैम्ब ना याद करके ये टाइटल याद करिए जो मैं आपको ऊपर क्वेश्चन में दे रही हूँ, उल्टा याद करना है आप। अब पता है इन क्वेश्चंस का, ऐसे वालों का जिसमें चार्ल्स लैम्ब आंसर होगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इसका ऊपर क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन याद रखना है, राइट। तो द ओल्ड बेंचेस ऑफ इनर टेम्पल ये लैम्ब का वर्क है, ठीक है।
तो गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को प्लीज़, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऐसे बाय चार्ल्स लैम्ब, इनमें से कौन सा ऐसे जो है चार्ल्स लैम्ब का नहीं है? नाइट फियर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल, गोइंग ऑन अ जर्नी या फिर पुअर रिलेशन। तो कौन सा इनमें चार्ल्स लैम्ब का वर्क नहीं है, ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गोइंग ऑन अ जर्नी। ये जो ऑप्शन सी है गाइस, ये इनका वर्क नहीं है, गोइंग ऑन अ जर्नी। बाकी नाइट फियर्स इनका है, क्राइस्ट हॉस्पिटल इनका है, और पुअर रिलेशन भी इन्हीं का वर्क है। और गोइंग ऑन अ जर्नी ये किसका है? विलियम हेजलिट का है। 1822 में ये आया था, 1822 में आया था, और विलियम हेजलिट का है, हेजलिट। ठीक है गाइस, चलिए। ऐसे राइटिंग अचीव्ड न्यू हाइट्स विद मॉन्टेन्स, एसेजोफिलिया, हेजलिट्स या फिर चार्ल्स लैम्ब। क्योंकि एसेजोफिलिया आ रहा है तो सीधी सी बात है तो चार्ल्स लैम्ब का ही था, इसमें ज़्यादा सोचने का है ही नहीं। कब आया था एसेजोफिलिया? 1823 में। और अगर लास्ट एसेजोफिलिया की बात करूं तो 1833 में आया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मैन इज़ अ गेमिंग एनिमल, ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर इन समथिंग और अदर, दिस इज़ अ फेमस कोट फ्रॉम। ये कोट कहाँ से मिलेगा आपको कि मैन इज़ अ गेमिंग एनिमल, ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर इन समथिंग और अदर, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, एसेज ऑफ फेलिया, द ओल्ड बेंचेस ऑफ द इनर टेम्पल या फिर ब्लैंक वर्स। ये आपको कहाँ पर मिलता है कोटेशन, ये बताना है आपने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एसेज ऑफ इलिया में ही मिलेगा ये भी, राइट। चलिए, चार्ल्स लैम्ब एडॉप्टेड द नेम इलिया। आपको पता ही है कि इनका जो इलिया नेम था वो इनका सिडोनिम था। जो स्टार्टिंग में वर्क, मतलब अपने जो लिटरेरी वर्क थे वो इसी नाम से पब्लिश कराते थे। तो सबसे पहले कहाँ आया था ये एसेज ऑफ इलिया? लंदन मैगजीन में आया था। आई थिंक 1820 में आई थी सबसे पहले, लंदन मैगजीन पब्लिश होनी शुरू हुई थी, 1710 में हुई थी वैसे तो यहाँ पे इलिया जो है विच वॉज दैट ऑफ, तो यहाँ पे इलिया उन्होंने कहाँ से ये इन्होंने सिडोनिम लिया? एन इंग्लिश बैंकर, हिज ओल्ड स्कूल मास्टर, हस ब्रदर या फिर एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साउथ सी हाउस इनका एसेजोफिलिया में एक वर्क भी है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, एन इटालियन क्लर्क। ये एक क्लर्क था साउथ सी हाउस में, यहाँ पे इन्होंने भी वर्क किया है। जो हमारे चार्ल्स लैम्ब है इन्होंने भी यहाँ पे काम किया है। तो यहीं पर एक इनका जो है मतलब साथी था जिस पे इन्होंने ये लिया था एसेज ऑफ इलिया। तो गाइज आज के लिए इतना ही सही काफ़ी है ना। नेक्स्ट वीडियो देखती हूँ चार्ल्स लैम्ब की लाती हूँ या फिर कोई और राइटर हम पढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट कर दीजिए चार्ल्स लैम्ब को एक आध वीडियो और लेना चाहते हैं आप जो इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई अगला जो टॉपिक है वो मैं लूँ, है ना। जो आप पढ़ना चाहते हैं किसी और के, अगर आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन तो वो भी बता दीजिए, मैं ले आऊँगी उसका वीडियो, ठीक है। ओके बाइज, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, पढ़ते रहिए, ओके, थैंक यू गाइज।